साथियों, इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 55 से 58 या 60 वर्ष, वही अब जो कर्मचारियों की उम्र सीमा रिटायरमेंट की 65 होनी चाहिए। इसको लेकर मांग तेजी से है जो कि उठने लगी है। यही कारण है, क्या है कारण, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही है कि अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। कारण बताएंगे हम। उससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी बातों को पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप सबको स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तो सबसे पहले यह जान ले कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट 65 वर्ष होनी चाहिए। और आपको बता दें कि अगर कर्मचारी की उम्र सीमा 65 वर्ष होती तो निश्चित तौर पर इससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। कारण क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने OPSM लगाया है। उसमें आपको बता दें कि अगर आपको पेंशन पाना है तो निश्चित तौर पर आपको 25 वर्ष की सेवा विधि पूरी करनी होगी। अगर आप 25 वर्ष की सेवा विधि पूरी नहीं करते हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ओवर एज में इन दिनों लगातार कर्मियों की बहाली हो रही है, नियुक्ति हो रही है और आपका जो ज़्यादा और आप बहाली में चुने जाते हैं तो नियुक्ति होते हैं, निश्चित तौर पर आपकी उम्र सीमा कम हो जाती है। आप 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष ही काम करके रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको उम्र सीमा में 65 वर्ष होनी चाहिए, ताकि जो केंद्र सरकार को नियम बनाया गया है, जो 65 वर्ष है, उम्र सीमा अगर 25 वर्ष तक आप सेवा देते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि अगर 65 वर्ष तक की उम्र सीमा बढ़ा दी जाती है तो हमारे सेवा रहेगा वही 25 वर्ष आसानी से पूरा हो जाएगा और हमें मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है और हम चाहेंगे इसमें से सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करे ताकि कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। इन कर्मचारियों को काम करने का मौका बढ़ाया जा रहा है। किसी भी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट का समय सीमा काफ़ी अहम होता है। उनमें से आपका जीवन का एक नए चरण की तरफ बढ़ता है। रिटायरमेंट के बाद इन केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में गेट के लाभ मिलते हैं। इसके उनका जीवन का बसर भी होता है। वैसे सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 60 साल तक होती है, लेकिन कई राज्यों में अलग अलग रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर रखी गई है। समय समय पर रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने पर या घटाने का कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु सीमा अपने स्पष्टीकरण दिया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि इस समय रिटायरमेंट की उम्र में किसी भी प्रकार का लाभ लेने का विचार नहीं किया गया है। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरकार रिटायरमेंट लाने वाले कर्मचारियों की आय में कोई बदलाव नहीं करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा ने बताया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु ना उम्र बढ़ाई जाएगी और ना ही घटाई जाएगी। बता दें कि आपको यह खबर काफ़ी जानकारी अच्छी लगेगी, क्योंकि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट होना एक बड़ी बात मानी जाती है। यह कर्मचारी अब नौकरी में होते हैं तो एक रूटीन को फॉलो करते हैं। इन कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की मूल्य काफ़ी बड़ा है। रिटायरमेंट होते होते इन कर्मचारियों के मन में उनके आगे जीवन का यापन कैसे होगा उसकी चिंता सताने लगती है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार को 60 साल की आयु सीमा रखी है, जिसमें से इन कर्मचारियों को कार्यकाल की छुट्टी मिल जाती है। भारत में रिटायरमेंट की आयु सीमा सबसे कम है। वही स्पेन और इटली में जैसे देशों में रिटायरमेंट की आयु सीमा 66 से 60 साल तक रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति भारत में प्राइवेट कर्मचारी है तो उसकी रिटायरमेंट आयु सीमा 58 साल से लेकर 60 साल के बीच रखी गई है। वही सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 साल है। और यह बताया जा रहा है कि भारत ने कई राज्यों पहले ही अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट में आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। वही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक ही कर सकती। अगर कर्मचारियों के संगठन की अगर केंद्र सरकार सुनती है, अब इन पर कोई विचार नहीं किया गया तो भारत उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 वर्ष की रखी गई है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट की आयु सीमा 65 साल रखी गई है। बताया जा रहा है कि 1963 में 15वें संशोधन के बाद भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष कर दिया गया था। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 साल रखी गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की आयु तय करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ केंद्र सरकार अभी ना कोई केंद्रीय कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु बढ़ा रही है ना ही घटा रही है। यह बड़ी खबर है, ना घट रही है ना ही बढ़ रही, लेकिन अब कर्मचारियों को जो मांग है वह तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार बड़े बड़े कर्मचारी संगठन वित्त मंत्री से मिल रहे हैं और जो उम्र सीमा है 65 वर्ष करने का लगातार मुहर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर आप लोग सभी रिटायरमेंट
सीमा बढ़ेगी ताकि पेंशन और पूरा लाभ मिल सके, आपको मिल सके, जो भी सुविधा वो मिल सके। बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी कि आप तमाम कर्मचारियों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार नियम में संशोधन करती है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जीत होगी। आप सभी लोगों की उम्मीद है इनमें से उच्चतम न्यायालय को भी समर्थन मिल जाए, क्योंकि इस बात को लेकर हर विभाग के कर्मचारी अब सक्रिय हो गए हैं। अभी तक जानकारी के मिली है कि इनमें से आपको जितने भी कर्मचारी 60 से लेकर 65 वर्ष की उम्र सीमा को रिटायरमेंट रखी गई है। यानी ये बातें बहुत अच्छी बताई जा रही है। अगर सभी का उम्र सीमा जो रिटायरमेंट उम्र सीमा 65 रखी है वो बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी अपना राय दीजिएगा, ये उम्र सीमा सही रखी गई है या गलत रखी गई, यानी कि आपका रिटायरमेंट कम से कम 65 वर्ष होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को आशीर्वाद मिल रहे हैं, आप लोगों का हमेशा प्यार मिल रहा है। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए और इसी तरह का हमारे चैनल पर नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। अगर मैंने वीडियो को जानकारी गलत देते हैं या अगर कुछ आपको गलत लगते हैं तो अपना छोटा पैसा मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।